11 जून 2025 हमारा पहला पेपर है सीएमए इंटर का, जो कि है बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। बिजनेस लॉज एंड एथिक्स क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ते हो तो मैं आपके लिए ले आई हूँ ABC एनालिसिस ऑफ योर एंटायर सिलेबस, क्योंकि 13 यूनिट्स हैं और हमारे पास सिलेबस बहुत फास्ट है। आई होप आपने ऑलरेडी पढ़ना शुरू कर दिया है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं 7 तारीख को, ऑलरेडी आधा दिन लगभग बीत चुका है, तो हमारे पास इन हैंड नेक्स्ट में 3.5 डेज का प्रैक्टिकल सिनेरियो आपको बता रही हूँ। अगर अभी तक आप कोई और सब्जेक्ट थोड़ा बहुत पढ़ भी रहे थे, नाउ योर फोकस हैज़ टू बी योर फर्स्ट पेपर नंबर 1। ओके, तो कैसे हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि 100% जो ये वेटेज हमको दे रखा है, 30%, 15%, 40-15% और 15%, इस तरीके से 100% फॉलो नहीं होता है हमारे एग्जाम में। मैं इसका रेफरेंस आपको दिसंबर 2024 के साथ देती हूँ। यस, एंड आई विल ऑल्सो गाइड यू दैट व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ताकि आप ये 3.5 दिन को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ, आप हर एक उस चीज़ पे ज़्यादा समय दे पाओ जो स्मार्टली नीडेड है टू क्लियर योर पेपर नंबर 5। ओके, दैट्स योर बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। ओके, मैं एक झलक देती हूँ आपको आपके दिसंबर वाले पेपर की। ओके, वैसे तो ये क्वेश्चन पेपर आता है 100 मार्क्स का, बट क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए होता है कंपलसरी, गिविंग इज 30 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारे को कोई से 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो लगभग क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारे पास 98 नंबर का पेपर आ जाता है, और 30 नंबर का यहाँ है, तो हमारे पास रेडी होता है क्वेश्चन पेपर 128 मार्क्स का। इस 128 नंबर को 30%, 15%, 40% और 15% में कैटेगराइज कर रखा है हमारे इंस्टीट्यूट ने। और क्योंकि ये 100% फॉलो नहीं होता है, सिमिलर लाइंस पे होता है, आई ऑल्सो ट्राई टू गिव यू माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट काइंड ऑफ चैप्टर्स एंड क्वेश्चंस विल बी मोर एक्सपेक्टेड, और जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इस अटेम्प्ट में आने की। ऑफ कोर्स दिस इज नो गेस वर्क, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप कोई चैप्टर छोड़ के चले जाओ, जस्ट दैट हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ताकि हम स्मार्टली पढ़ पाए। ओके, बात करते हैं आपके सेक्शन ए की। अगर मैं दिसंबर 2024 की बात करती हूँ, तो वैसे तो ये 30% वेटेज कैरी करता है इन जनरल, या तो गिविंग यू लगभग, अगर मैं 128 के साथ डिवाइड करती हूँ तो 38 नंबर का पेपर आपका सेक्शन ए से बनना चाहिए टेक्निकली। ओके, बट जो पेपर बना सेक्शन ए से दिसंबर में, वो बना 45 मार्क्स का। तो बहुत कम गैप नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हमको इस चैप्टर, इस पूरे सेक्शन को हमें ज़्यादा तवज्जो देना पड़ेगा। बिल्कुल ज़्यादा नंबर का यहाँ से पेपर बना हुआ है। अब जो इस चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन वाला, 5% है, तो लगभग 5-6 नंबर का पेपर यहाँ से बनना चाहिए था, बट जस्ट 2 मार्क्स का पेपर हमारे को यहाँ से दिसंबर में दिखाई दिया। एक MCQ ही था, फर्स्ट क्वेश्चन ही था। अगर मैं दिखाती हूँ आपको, दिस इज ADR, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछ रखा है। तो अगेन बेसिस ऑन द एनालिसिस जो मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखे हैं, मुझे ऐसा लगता है इस बार इस चैप्टर से ज़्यादा नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आई एम पुटिंग चैप्टर नंबर 1 इन योर ए कैटेगरी। ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टेक्निकली 10% है, तो लगभग नो इतना ही 15-16 नंबर का पेपर यहाँ से बनना चाहिए, और 16 नंबर का पूछा गया। इस बार भी इतना ही पेपर आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन दिस कम्स अंडर योर कैटेगरी ए। ओके, सोगा, अब ये 5% नंबर कैरी करता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, बट सिर्फ हमारे को 2 ही नंबर का पेपर यहाँ से दिसंबर में देखने को मिला है, विच इन माई अंडरस्टैंडिंग, अपना लेट मी गिव ए डिस्क्लेमर है, ये मिथ है कि पिछली बार ये आया था तो इस बार ये आएगा। ओके, हम गेस वर्क से काम नहीं कर रहे हैं, बट अगेन एनालिसिस अगर करते हैं तो इस चैप्टर को परसेंटेज वाइज देखा जाए तो यहाँ से 6-7 नंबर का पेपर पूछना चाहिए टेक्निकली से, बट 2 ही नंबर का क्वेश्चन आया है, और नेगोशिएबल से हमें लगभग 5-6 नंबर का अगेन पूछा जाना चाहिए था, बट पिछले साल यहाँ से जो दिसंबर अटेम्प्ट था वहाँ से 16 नंबर बहुत ज़्यादा नेगोशिएबल पूछ लिया था। तो इन माई अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन द पेपर्स दैट वी आई हैव गॉन थ्रू, सोगा से इस बार ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने की पॉसिबिलिटी है। नेगोशिएबल इंपॉर्टेंट है, बट हम इसे बी कैटेगरी में रख सकते हैं। तो सोगा को रखिए आप ए कैटेगरी में, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछ लिया गया था, इसको हम इंपॉर्टेंस तो देंगे, मैं ये नहीं कह रही हम इसे इग्नोर कर देंगे, बट इसको हम बी कैटेगरी में रख लेते हैं। ओके, अब बात करते हैं इंडियन पार्टनरशिप और एलपी, दोनों चैप्टर्स मिलाकर 5% है, तो 6-7 नंबर का पेपर में यहाँ से दिखना चाहिए था। जो दिसंबर में खाली हमारे से एलएलपी से क्वेश्चन पूछ लिया गया था 9 नंबर का। नाउ बेस्ड ऑन अगेन द एक्सपीरियंस,
यहाँ पर इस बार मुझे लगता है इंडियन पार्टनरशिप से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पॉसिबिलिटी इसकी है, बट यू नेवर नो, अगर दोनों से ही पूछ लिया जाए, एमसीक्यूज पूछ लिया जाए, वी नेवर नो अबाउट दैट। तो बट इसको हम तवज्जो देंगे, बट बहुत ज़्यादा लेंदी है ये, सो विल पुट बोथ चैप्टर नंबर 5 and 6 in category C. We'll put chapter number 5 and 6 both in category C. अब चलते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी पे जो हमारे चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक है, टोटल सारे मिला के 10% का नंबर, 10% वेटेज यहाँ पर कैरी करता है ना। और जो पूरा सेक्शन बी है वो 15% करता है। तो पहले कोड ऑफ वेजेस के बारे में ही बात कर लेते हैं। अब ये जो चैप्टर है कोड ऑफ वेजेस 5% वेटेज कैरी करता है। 7 नंबर का लगभग क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था, उतने का ही पूछा गया, इस बार भी उतने का ही पूछा जाने की पॉसिबिलिटी है। ओके, तो दिस अगेन कम्स अंडर योर कैटेगरी ए। इस पे कोड ऑफ वेजेस को आपको तवज्जो देना चाहिए सबसे पहले, मतलब जब आप कैटेगरी ए कर रहे हैं, इनको इस पर ज़्यादा आपको टाइम देना चाहिए स्मार्टली पढ़ते हुए। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7, 8, 9 और 10। अगर दिसंबर से अगर मैं कंपेयर करती हूँ, फैक्ट्री से मात्र 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, एमसीक्यू आया था। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी से 7 नंबर, ईपीएफ से भी 2 नंबर का एक एमसीक्यू पूछा हुआ, ईएसआई से तो हमारे से पूछा ही नहीं गया है। बट अगेन वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कौन से चैप्टर से यहाँ से आएगा, कौन से नहीं आएगा। ये 4 चैप्टर से 10% क्योंकि वेटेज कैरी करता है, लगभग 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। 18 नंबर का आया, इस बार भी आ सकता है। इसे कैटेगरी बी में ही रखिए। यस, ऑल दीज 4 चैप्टर्स ईजी हैं, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। एलपी में जैसे आपको काफ़ी डिटेल में जाना पड़ता है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसको इन पूरे चैप्टर नंबर 7 से लेकर 10 तक आप सेक्शन बी में या कैटेगरी बी में पर्टिकुलरली इसको रखिए। ओके, अब कंपनीज एक्ट इट गोज विदाउट सेइंग 40% वेटेज ये चैप्टर कैरी करता है, तो लगभग 50-51 नंबर का पेपर यहाँ से बनना चाहिए। जो हमारे को दिसंबर में दिखा पेपर वो मिला 47 मार्क्स का, 47 मार्क्स का पेपर हमारे को यहाँ से देखने को मिला है। इतना ही आप लगा के चलिए, 50 के आसपास ही इस बार भी देखने को मिलेगा। कंपनीज एक्ट तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ही, इट गोज विदाउट सेइंग कि ये तो ए कैटेगरी में ही आने वाला है। ओके, नाउ हमारे पास है बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल टेंशन। बहुत आसान सा टॉपिक है। यस, 18 नंबर का पेपर मेरे को दिसंबर में ऐसे दिखाई दिया है, क्योंकि 15% वेटेज कैरी करता है, तो 20 नंबर का पेपर यहाँ से टेक्निकली आना चाहिए। उतना ही, ऑलमोस्ट उतना ही आया था, उतना ही इस बार भी आप बिल्कुल आराम से देख सकते हैं। तो दिस ऑल्सो कम्स इन योर कैटेगरी ए। सो लेट मी पुट इट, पेन इट डाउन। कैटेगरी ए बी सी में आपके कौन कौन से चैप्टर्स आने चाहिए? चैप्टर नंबर 1, 2, 3। ओके, जो आपका सेक्शन ए से है तो है ही। इसके अलावा हमारे पास कोड ऑफ वेजेस है, जो कि चैप्टर नंबर 11 आ जाता है। कंपनीज एक्ट चैप्टर 12 आ जाता है, और बिजनेस एथिक्स एंड ईआई आपका कैटेगरी ए में आता है। कैटेगरी बी में मैंने आपको बताया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रखिए, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 4। एन एंटायर ऑफ योर सेक्शन बी अपार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 11, मतलब 7, 8, 9 और 10, ये आपका कैटेगरी बी में आता है। पार्टनरशिप और एलएलपी कम्स इन योर कैटेगरी सी, दैट इज चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। तो अब कैसे पढ़ना चाहिए हमारे को नेक्स्ट ये 3.5 डेज कैसे यूटिलाइज करने चाहिए? 7 तारीख, कुछ आधा दिन आपके पास है, 8 तारीख है, 9 तारीख है और 10 तारीख है। यस, अब क्योंकि हम पूरा 100% लॉ पढ़ना शुरू कर चुके हैं, तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगी कि आप कंपनीज एक्ट रिवाइज कर लीजिए। जैसे ही कर लेते हैं तो समझिए आप बहुत ज़्यादा वेटेज अपने एग्ज़ाम की सॉर्ट कर लेते हैं अपने लिए। ओके, तो सबसे पहले इसको पढ़िए, ये आज ही ख़त्म कर दीजिए। आई होप आपने ऑलरेडी पढ़ना शुरू कर दिया है, नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज, नाउ इज़ द टाइम वेयर यू डू नॉट डिले थिंग्स एनी फॉरवर्ड। ओके, अब इसको कंप्लीट कीजिए। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब 8 तारीख को, ये आपका रहा 7, 8, 9 और 10 जून। यहाँ पे आपने कंपनीज एक्ट कंप्लीट कर लिया। 8 तारीख को सबसे पहले आप बिजनेस एथिक्स को कीजिए, जो आपका चैप्टर नंबर 13 है। लगभग 2.5-3 घंटे देंगे, बिल्कुल आराम से कर लेंगे। और जब मैं आपको रिवाइज करने को बोल रही हूँ, गो थ्रू ऑल ऑफ द कंटेंट। ठीक है, एक भाई आपने फटाफट से कंटेंट देख लिया, स्कैनर के क्वेश्चन जरूर देखने हैं कि आप उनके आंसर्स दे पा रहे हो या नहीं। यस, जो आपके पास जहाँ से भी आपने पढ़ाई करी, अगर आपने मेरे से पढ़ा तो गैस क्वेश्चन बैंक है, उनके क्वेश्चन बैंक को एक भाई ज़रूर देखना है। जब आप पूरा रिवाइज कर चुके हैं तो क्वेश्चन जब आप देख लेते हैं, इट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस कि आप आंसर दे पा रहे हो। और जो टॉपिक पे नहीं दे पा रहे हो उसको कंप्लीट करके ही आज सोइएगा, कंपनीज एक्ट कंप्लीट करके ही सोइएगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस को दीजिए 3-4 घंटे, हो जाएगा बिल्कुल आराम से रिवाइज। देन यू गो विद चैप्टर नंबर 2, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1, 3।
ये भी आप यहीं पे पढ़िए। कोशिश कीजिए कि कोड ऑफ वेजेस आपका 8 को ही हो जाए। अगर यहाँ हो जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाता है तो यहाँ ले जाइए। कोड ऑफ वेजेस सुबह सुबह कंप्लीट कीजिए। एंड जो सेक्शन बी और सेक्शन सी है इसको भी स्मार्टली आप पढ़ लीजिए, क्योंकि जो 10 जून है आपका, एग्जाम से एक दिन पहले वहाँ आपको पूरा सिलेबस एक बार फिर से रिवाइज करना चाहिए। पहला पेपर अच्छा होगा, एक पुश मिलेगा, एक बूस्ट मिलेगा, आप आगे क्वेश्चंस, आगे के चैप्टर्स, आगे के पेपर्स और अच्छे से कर पाओगे। ओके, तो अभी तक आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़ने थे बहुत अच्छी बात है, पढ़ लिया है। बट अब से लेकर 10 तारीख तक आपका पहला पेपर ही आपका फोकस होना चाहिए। ओके, मैंने 100% लॉ कवर कर रखा है CMA इंटर थ्रू माई फास्ट ट्रैक बैच, जहाँ मेरे हैंड रिटन नोट्स और चार्ट्स के थ्रू मैंने पढ़ाया है। कोई चैप्टर क्लियर नहीं है आप उसकी वीडियो चेक कर सकते हैं। कुछ नया इस समय मत उठाइएगा। अगर आप समरी नोट्स आपने खुद बनाए हुए हैं ड्यूरिंग योर प्रोसेस ऑफ स्टडीज़, बहुत अच्छी बात है, आप उनको रेफ़र कीजिए। आप जिस मेंटर से, जिनसे भी टीचर से क्लासेस लिए आप उनके नोट्स भी देख सकते हैं। बट अगर आपके पास नोट्स नहीं है और आपको हेल्प चाहिए, ओनली थिंग दैट यू कैन नाउ टेक इज़ नोट्स। अदरवाइज अब 10 जगहों पे आप कहीं नहीं जाइए। यू हैव टू स्टडी विद फोकस। अब कुछ नया खोलोगे तो एनजाइटी होगी, प्रेशर आएगा, और वो हमारे पास टाइम नहीं है। Okay, so I have categorized all your syllabus in ABC. I have also helped you, guided you कि आपका next 3.5 days आपको कैसे यूटिलाइज करने चाहिए। पहला पेपर बढ़िया से करके आइए। एक छोटी सी वीडियो मैं आपको और दूंगी 5-6 मिनट की, जहाँ मैं जो कैटेगरी ए वाला टॉपिक्स है, मतलब बेसिकली योर चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 11, 12 एंड 13, इनमें से कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मैंने ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोल रही हूँ बाकी सब आप छोड़ देंगे, मैं ये बोल रही हूँ कि ये वाले पक्का से करने ही हैं और बहुत अच्छे से करने हैं। आई मेक अ वीडियो वेरी सून ऑन इट एंड आई अपलोड इट ऑन द चैनल। फॉर नाउ कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टॉक टू मी ऑन इन द कमेंट बॉक्स। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन लॉ बाय CMA दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप। आप लोग अगर मेरे साथ एनरोल स्टूडेंट्स हैं तो व्हाट्सएप पे भी हम कनेक्टेड है। अच्छे से पढ़ो, आप कर सकते हो, जस्ट डोंट लूज, do not lose hope, do not lose yourself। इस समय डिस्ट्रैक्शन का समय नहीं है, अब समय आपका है। अब समय आ गया है जहाँ हमने इतने समय की मेहनत हमें इम्प्लीमेंट करनी है और चमकना है। ओके, विशिंग यू द बेस्ट एंड आई विल स्टे अराउंड।